आप दुनिया की पहली सास होंगी जो बहू के माँ बनने की गुड न्यूज सुनकर उदास हो गई। नितिन ने माँ कौशल्या जी के माथे की शिकन देखकर कहा। कौशल्या जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मुझे तो पता था मम्मी को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। अभी हाल ही में माहिरा 1 साल की हुई, इतनी जल्दी दूसरी खुशखबरी सुनकर किसी को भी झटका लगेगा। पूनम ने अपनी बात पति नितिन से कही। कौशल्या जी अस्थमा की पेशेंट थी। वो अपने पंप से दवा लेती हुई पति की हार लगी तस्वीर को निहारने लगी। आप ठीक रहे, समय से निकल लिए। इन घर गृहस्थी के चक्करों में मुझे फंसा गए। देख रहे हो बेटे की हरकतें, जाने कितनी ताकत समझी है माँ में। जब मियाँ बीवी नौकरी वाले हों, नहीं संभाल सकते तो जरूरी है बच्चों की लाइन लगाना। 2-3 साल रुक कर दूसरा बच्चा कर लेते। अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, अस्थमा की पेशेंट हूँ। 2-2 बच्चे संभालने की हिम्मत कहाँ है मुझ में। कौशल्या जी की आंखें नम हो गई, वो हाँफने लगी। कौशल्या जी शुरू से बड़ी सपोर्टिव सास रही है, लेकिन अब समय के साथ उन्हें महसूस होने लगा है कि बच्चे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम है, सोचकर 2 बच्चे प्लान कर लिए, लेकिन कल जब दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने निकलोगे तो बच्चे दादी के हवाले। अब बुजुर्ग इंसान की भी काम करने की एक हद होती है। कौशल्या जी बच्चों की खुशी के आगे कुछ ना बोल पाई। माहिरा की तरह मानव भी उनकी झोली में डाल दिया गया। अब एक दादी को बुढ़ापे में पोता पोती मिल जाए तो और क्या चाहिए, लेकिन ये बातें बोलने में ही अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली 2 दूध पीते बच्चों की जिम्मेदारी एक उम्र दराज इंसान को सौंपना निहायत ही गलत है। आज माहिरा और मानव दोनों बच्चे कौशल्या जी के भरोसे छोड़कर नितिन और पूनम अपनी ड्यूटी पर चल दिए। यूं तो सभी काम के लिए मेड आती थी, पर क्या बच्चे संभालना किसी बड़ी ड्यूटी से कम है। कौशल्या जी की सत्संग मंडली वृंदावन जा रही थी। उनका मन बहुत भटक रहा था। वो कृष्ण जी की बड़ी भक्त थी, लेकिन बहू बेटे की नौकरी, फिर पोते पोती की जिम्मेदारी, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कौशल्या जी, अब गृहस्थी की जिम्मेदारी बहू बेटे पर डाली। हम बुजुर्गों ने सारी जवानी तो इन बच्चों के नाम कर दी, अब बुढ़ापा तो ईश्वर के नाम रहे। पड़ोसन मालती बालकनी से आवाज लगाकर पूछ रही थी। जी, बांके बिहारी की जैसी मर्जी, उनकी मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब मेरे नाम की चिट्ठी आएगी तब मेरी दर्शन की अभिलाषा पूरी होगी, कौशल्या जी ने भारी मन से कहा। कौशल्या जी बालकनी से कपड़े लेकर कमरे में चली गई। पूनम हफ्ते में 2 दिन ही ऑफिस जाती, बाकी दिन बच्चे छोटे होने की वजह से वो वर्क फ्रॉम होम कर लेती। इतने में लैंडलाइन बजा। बाहर हॉल से कौशल्या जी ने फोन उठाया। अंदर कमरे से उनकी बहू ने। वो हेलो बोलती, इससे पहले पूनम चिल्ला दी। सुनो, कितनी बार कहा है मेरे फोन पर कॉल किया करो, बच्चे सो रहे थे, अभी रिंग से उठ जाते। चेक करो मैडम, पहले मोबाइल पर ही किया था, तुमने वाइब्रेशन पर रखा है, तभी लैंडलाइन पर कर रहा हूं। तुमने गोवा ट्रिप के बारे में क्या सोचा? जब मैंने आपको जवाब दे दिया कि अभी बच्चे छोटे हैं, इनको अकेले छोड़ घूमने निकलना नहीं हो पाएगा, मम्मी जी इन्हें संभाल लेती हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए उनकी भी उम्र हो गई है। बाहर दूसरे फोन से सब सुन रही कौशल्या जी को बहुत सुकून मिल रहा था कि चलो, बेटे को नहीं तो कम से कम बहू को तो उनकी तकलीफ दिखाई देती है। अरे यार, 2 साल से घर में बंद थे, बड़ी मुश्किल से गोवा का ट्रिप बनाया है। 4-5 दिन की बात है, मम्मी सब संभाल लेंगी। मेड को एक्स्ट्रा पैसे देकर बोल देंगे घर के बाकी कामों के साथ बच्चों को भी देख लें, मम्मी को मदद मिल जाएगी। थोड़े टाइम बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, मम्मी का शरीर भी जवाब दे देगा। उससे पहले जो समय मिला है उसको एंजॉय कर लें, फिर तो फंसते चले जाएंगे। कौशल्या जी की आंखें नम हो गई। उनको अनायास ही याद आ गया। कितना बोला था नितिन को अम्मा के पास छोड़ दो, लेकिन तुम्हें तो साथ ही लाना था। पहले इसके दूध के लिए भटक रहे थे, अब वो हजम नहीं हुआ तो दवा के लिए भटक रहे हैं। जयशंकर पत्नी कौशल्या पर चिल्लाए। कौशल्या जी नितिन को सीने से लगा। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, इसे दांत आ रहे हैं, ऐसे में बच्चों को लूज मोशन होते ही है। पहली बात तो अम्मा मना कर देती, दूसरा क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा? बुजुर्ग इंसान कितना कर पाएगा? कोई मदद कर रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं उसका नाजायज फायदा उठाए। कौशल्या जी की वैष्णो देवी की यात्रा बेटे के खराब स्वास्थ्य की वजह से अच्छे से नहीं हो पाई थी। आज वही बेटा उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा था। नितिन पूनम को गोवा चलने के लिए मनाता रहा। कौशल्या जी ने धीरे से फोन रख दिया। कमरे में आंसू ना बहाकर उन्होंने बैग बना लिया। अपनी पड़ोसन को फोन करके बता दिया, बांके बिहारी का बुलावा आ गया है,
मैं भी तुम लोगों के साथ वृंदावन चल रही हूँ। अगले दिन सुबह की चाय लेकर नितिन माँ के कमरे में पहुंचा। क्या बात है, आज तुझे कैसे फुर्सत मिल गई? बचपन से ही जब तुझे कोई बात मनमानी होती थी तब तू ऐसे ही मस्का लगाया करता था। बिना स्वार्थ तुम्हें माँ याद कहाँ आती है? नितिन को माँ की बातों से नाराजगी साफ झलक रही थी। वो गोवा वाली ट्रिप के बारे में कुछ बोलने के लिए मन बना रहा था। माँ, एक गुड न्यूज है। अब ये मत बोलना तू तीसरी बार बाप बनने वाला है। क्या माँ, गुड न्यूज का एक ही मतलब होता है क्या? मुद्दे की बात पर आओ, इधर उधर की बातें मत करो। नितिन की नजर माँ के बैग पर पड़ गई। ये क्या माँ, कहीं जा रही हो? हाँ, सत्संग मंडली के साथ वृंदावन। क्या बात कर रही हो? आपको अस्थमा है माँ, आप ऐसे अकेले सफर नहीं कर सकती। जब तेरा घर, गृहस्थी, बच्चे तेरी बीमार माँ संभाल सकती है तो ये सफर क्या चीज है? तू इतनी परवाह ना दिखाया कर बेटा, क्योंकि तू हमेशा से ही सिर्फ अपने बारे में सोचता आया है। नितिन के पास कुछ बोलने को नहीं था। कौशल्या जी ने नहा धोकर अपनी पूजा पाठ की, रास्ते के लिए नाश्ता बांध लिया, पोते पोती को प्यार दिया, बहू बेटे को आशीर्वाद दे वो बांके बिहारी के दर्शनों को निकल गई। यार, तू मुझे हिंट नहीं देती तो मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि माँ के मन में मेरे प्रति कितनी नाराजगी है। नितिन माँ के व्यवहार से व्यथित हो गया। मैं भी अब सिर्फ बहू या पत्नी नहीं, एक माँ भी हूँ। इसीलिए एक माँ के हृदय को समझ पाई कि कैसे वो अपनी ख्वाहिशों को बच्चों की जरूरतों के आगे दबा देती है। अब उनके शरीर से नहीं निकल रहा, लेकिन उनकी ममता उन पर हावी हो जाती। पोते पोती की जिम्मेदारियों से वो चिड़चिड़ी हो जाती है, लेकिन फिर मन को समझा लेती है कि मेरा ही तो खून है, किसी पर एहसान थोड़ी कर रही हूँ। ऐसे में उनका ये सोचना स्वाभाविक है कि उनके बेटा बहू बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। वो अंदर ही अंदर घुलती रहती है, पर कभी अपनी इच्छा नहीं बोल पाती। इसीलिए मैंने आपसे गोवा की ट्रिप का झूठा प्लान बनाने को कहा, लेकिन इसके बाद भी माँ मुझसे नाराज होकर ही गई। वो मुझे स्वार्थी ही समझती है। दुखी मत होइए पतिदेव, जब मम्मी वृंदावन पहुंचेंगी उनको मेरे ऑफिस के गेस्ट ऑफिस से बुकिंग के लिए कॉल आएगी, तब वो समझ जाएंगी ये सब उनके बच्चों ने उनके लिए ही किया। क्या बात है पूनम देवी, आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। घर बैठकर काम करने से ही मुझे समझ आया कि एक हाउसवाइफ की लाइफ भी किसी चुनौती से कम नहीं होती। वो बहू, माँ, पत्नी कोई भी हो सकती है, लेकिन परिवार की नींव होती है, उसके बिना हम कुछ नहीं। तो उसको समय समय पर सम्मान देना, उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। कौशल्या जी गेस्ट हाउस पहुंचकर बहुत खुश थी। जब आपके बच्चे आपके बारे में सोचे तो एक अलग ही खुशी होती है। हेलो मम्मी, आप अच्छे से पहुंच गई ना? हाँ मैं ठीक हूँ बहू, बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है। मम्मी, आप अब भगवान में मन लगाओ, यहाँ से मुंह निकालो। मैं तो यहाँ मन लगा लूंगी बहू, तुम नितिन को मेरे कमरे में बच्चों के साथ सुला देना। पता चले कि फिर मेरे आने पर कहे मम्मी गुड न्यूज है। क्या मम्मी, आप भी? पूनम शर्मा गई। कौशल्या जी ने फोन रख दिया। भगवान के द्वार आने के साथ ही उनके मन में एक अलग ही संतुष्टि थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।